एक गांव में रामभजन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान होने का दावा करता था, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही बड़ा मूर्ख था। एक बार उसने भगवान की तपस्या करने का निश्चय किया। वह एक घने जंगल में चला गया और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। बहुत दिन बीत गए। कड़ी धूप, बारिश, तेज हवाएं झेलते हुए वह निरंतर भगवान की तपस्या करता रहा। उसने अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया। उसकी भक्ति और तपस्या देख भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो रामभजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। हे भगवान, आप मुझे संजीवनी बूटी का वरदान दे दीजिए। तथास्तु। रामभजन को संजीवनी बूटी देते हुए भगवान ने कहा, वत्स, ये संजीवनी लो। जिस किसी मृतक पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह फिर से जिंदा हो जाएगा। किसी भी मृत शरीर पर तुम इसके पत्तों का रस छिड़कोगे तो वो फिर से जीवित होकर पहले की तरह शक्तिशाली हो जाएगा। ये संजीवनी न कभी सूखेगी और न ही कभी खत्म होगी। यह सब कहकर भगवान लुप्त हो गए। रामभजन बूटी को पाकर बहुत खुश हुआ और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, इस बूटी की शक्ति से मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। पूरे गांव में अब मृत्यु से कोई भी घर दुखी नहीं रहेगा। सभी मेरी प्रशंसा करेंगे। सारे गांव में मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। कल हो सकता है मुझे गांव का मुखिया भी बना दिया जाए। परंतु अचानक उसे एक अलग विचार आया और उसने सोचा, कहीं भगवान ने मुझसे मजाक तो नहीं किया? अगर ये पत्ते साधारण हुए तो मुझे कुछ करना चाहिए ताकि पता तो लग सके कि ये पत्ते असली संजीवनी है या नहीं। रामभजन यह सब सोचते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अचानक रास्ते पर एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। रामभजन उस शेर के पास गया और सोचने लगा, क्यों न मैं इस संजीवनी बूटी का प्रयोग इस मृत शेर के ऊपर करके देखूं। तब पता लगेगा कि ये असली संजीवनी है या नकली। ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे उन पत्तों को हाथों में ले मसलना शुरू कर दिया और जो ही संजीवनी की कुछ बूंदें शेर के शरीर पर पड़ी, ये क्या, वो मृत शेर फिर से जीवित हो गया। ये देख रामभजन बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो सच में संजीवनी बूटी है। जीवित होते ही शेर को भूख सताने लगी और वह रामभजन की ओर देख जोर से दहाड़ने लगा। यह सब देख रामभजन बहुत ही डर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शेर को जिंदा कर दिया। अब तो भागने में ही भलाई है। भागो! ऐसा सोचकर रामभजन अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगा, लेकिन शेर की ताकत के आगे वो ज्यादा समय टिक न सका। शेर ने उसे पकड़ा और मारकर खा गया।